So I think we'll start now. Probability, तो probability is not very difficult. इजी सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा आज के आज. देखो, सबसे पहले कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे और डेफिनेशन को समझेंगे. ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ चांस, किसी भी चीज का होने या ना होने का जो चांस होगा. और जैसे मैंने पूछा कि कॉइन को टॉस किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड और अ टेल, या हेड आने के या टेल आने के कितना चांस है. दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन. सो प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करना है मुझे, तो मैथमेटिकली इट इज नथिंग बट समथिंग वी कैन से एज मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. measurement of uncertainty of uncertainty. This is what we can understand by meaning of probability. ठीक है. now so now there are certain terms जो पता होनी चाहिए, important terms. जैसे सबसे पहले important term in this would be random experiment. तो पहले कुछ important terms को define कर लेंगे and then we'll move on to the question part. Important terms. म्यूट करने की जरूरत है खुद को. हाँ. So first term is experiment. Now experiment का मतलब आई होप सबको समझ में आता है. एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट किसी भी चीज को परफॉर्म करने को हम एक्सपेरिमेंट बोल देंगे. नाउ एक्सपेरिमेंट आर ऑफ टू टाइप्स. ठीक है, एक्सपेरिमेंट अगर मैं लिखूं तो एक्सपेरिमेंट दो तरह के होते हैं. एक इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, अनदर इज व्हाट यू से डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. ठीक है. सो इन प्रोबेबिलिटी हम सिर्फ और सिर्फ रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे. ठीक है. सो इन प्रोबेबिलिटी विल टॉक अबाउट रैंडम एक्सपेरिमेंट. व्हाई रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखो इसको समझो. जो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम एक्सपेरिमेंट करते हो उसमें क्या होता है कि द रिजल्ट इज नोन. तुमको पहले से रिजल्ट पता होता है तभी तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो. तो किसी चीज को एक्सपेरिमेंट करोगे और तुम्हें रिजल्ट पता है पहले से कि हाँ ये आना चाहिए, तो उस रिजल्ट को लाने के लिए तुम करते हो अंडर सर्टन कंडीशन. प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं है. प्रोबेबिलिटी में हम जिस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं मुझे रिजल्ट ही नहीं पता. आई डोंट नो द रिजल्ट. जैसे मैंने बोला कि कॉइन को टॉस किया, तो क्या कॉइन को टॉस करने से तुम्हें पता है हेड आएगा या टेल आएगा. पहले से नहीं पता. पता ही नहीं कि टेल आएगा या हेड आएगा. या तुम लूडो खेलते होंगे, डाइस को अगर मैंने रोल किया तो 6 नंबर होते हैं. कौन सा नंबर आएगा ये थोड़ी सा ना पहले से पता है. कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से. सो इन प्रोबेबिलिटी वॉट एवर एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट. वाई रैंडम एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं बिकॉज द रिजल्ट इज अननोन. रिजल्ट इज अननोन. दैट इज वाई हम इसको रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे. ठीक है. एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं लाइक टॉसिंग अ कॉइन. टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है. टॉसिंग अ कॉइन, result is not known whether it is a head or a tail. I might get a head or I might get a tail. So in probability जब भी हम किसी चीज की probability निकालेंगे तो जो experiment होगा that is always going to be a random experiment where the result is not known. ठीक है. तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं ताकि हेड आए या टेल आए ये पता नहीं हमें. ओके. तो ये बस टर्म्स है जो पता होनी चाहिए. फिर आउटकम होता है एक. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म नोन एज आउटकम्स, और हम इसको सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं. सो सैंपल स्पेस लिखता हूं मैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, जैसे हमने कॉइन को टॉस किया, तो क्या क्या हो सकता है. या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा.
तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स दिख रहे हैं हमें, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस. सो हियर आई कैन राइट इज द, what you can say, the results of an experiment, the total possible outcomes of a result can be understood by sample space. So we can define this as total possible outcomes of an experiment. ठीक है, कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उसको लिख लिया, तो दैट इज नथिंग बट दी सैंपल स्पेस. फाइन. ठीक है. नेक्स्ट. तो जैसे अगर, चलो एग्जांपल लिखते हैं. अगर मैंने पूछा कि कॉइन को टॉस करने पे क्या हो रहा है, या डाई वाला एग्जांपल ले लेते हैं अभी. ठीक है, विल टेक द एग्जांपल ऑफ डाइस. सो डाई इज रोल्ड. सो सैंपल स्पेस इन दिस केस वुड बी वेरी इजी टू टेल. सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस वुड बी इक्वल टू ऑल द टोटल पॉसिबल आउटकम्स. कौन कौन सा आउटकम हो सकता है? सो आइदर आई गेट 1, 2, 3, 4, 5 और 6. तो लिस्टिंग दोज पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको लिखना है. तो दैट इज नथिंग बट व्हाट यू से, दी सैंपल स्पेस. ठीक है. और भी खूब सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं हम. टॉसिंग अ कॉइन का तो ले ही रहे, सो दैट इज. ठीक है. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड इवेंट. ठीक है, इवेंट होता है. सो इवेंट क्या होगा? इवेंट अभी क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा. इवेंट क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि जैसे मैंने बोला कि कॉइन को टॉस किया है, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. तो ये जो गेटिंग अ हेड बोल रहा हूँ, दिस इज एन इवेंट फॉर मी. कि एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें ये इवेंट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ. सो फिर इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा? इवेंट का मतलब कि आउट ऑफ दीज ऑल टोटल पॉसिबल आउटकम्स विच आर दी फेवरेबल टू मी, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि इनमें से कुछ आउटकम मैं अलग से निकाल लूं, तो वो इवेंट से रिलेट कर सकते हैं हम. ठीक है. सो आई कैन राइट दिस एज collection of some outcomes, collection of some outcomes out of total possible outcomes. जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स है उनमें से कुछ को लिख रहा हूं मैं, दैट इज इवेंट. ठीक है. अब ये क्वेश्चन करेंगे तो इवेंट का मतलब भी समझ में आएगा. जैसे अगर एग्जांपल ही लिखना है तो देखो, एग्जांपल ही लिखना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि a die is rolled. तो अभी हमने ऊपर में लिखा था what were the total possible outcomes. Total possible outcomes were equal to, or sample space, we can call it as total possible outcomes. These are equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Right now, तो अब मैंने इवेंट डिफाइन किया. व्हाट इज द इवेंट? मैंने इवेंट को डिफाइन कर दिया getting a prime number, outcomes which are prime. So I am defining the event with respect to this outcomes which are prime. ठीक है. तो मैंने जैसे लिख दिया outcomes which are prime, तो इनमें से कौन कौन से प्राइम नंबर्स है? देखो, which are the prime numbers. So I can see that the prime numbers are 2, 3 and 5. So ये हो जाएंगे मेरे आउटकम्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर इवेंट, जहां पे मैंने सिर्फ ये पूछा कि ऐसे आउटकम्स बताओ जो प्राइम नंबर्स हो. सो दैट इज रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर इवेंट. ठीक है. सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू शुड बी नोइंग टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है. एक्सपेरिमेंट, मोर स्पेसिफिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन आउटकम्स या सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, एंड देन इवेंट. ठीक है. Now we'll come to the understanding of how do we calculate this probability, कि probability को calculate कैसे करेंगे. ठीक है. So now we'll talk about calculation of probability.
Now to calculate probability there are two approach. One is empirical approach, another is theoretical approach, right? So one is empirical probability and another is theoretical probability. Fine. So now empirical probability कम यूज होगा. वी वुड बी मोर कंसर्न विद दिस थ्योरेटिकल अप्रोच कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे किसी चीज की. एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को हमने बार बार रिपीट किया, ठीक है. सो देन वी आर टॉकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ द एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन पर्टिकुलर इवेंट. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं पहले इसको डिफाइन कर देता हूँ. दैट सपोज, so this we are defining the empirical probability. Suppose we perform experiment, we perform, I think ये एनसीईआरटी में दे रखा होगा empirical probability. We perform experiment, ठीक है, and we perform an experiment and let n be the total number of trials and let n be the टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं, मतलब हमने एक ही एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स किया, ठीक है. सो इफ वी हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम्स, then we are calculating the empirical probability of happening of an event. So then empirical probability of an event, let's say E, इसको कैसे लिखेंगे? That probability we can write, that is probability of that particular event E is equal to number of trials in which the event happened divided by the total number of trials. So this is nothing but number of trials in which event happened divided by total number of trials, divided by total number of trials, right? So very easy to understand. अभी example लेंगे, so you'll understand कि इसको apply कैसे करना. This is the empirical probability, ठीक है. Now in theoretical probability हम क्या करेंगे? Will simply write favorable outcomes is to total outcomes. So in case of, so this was empirical, now theoretical I'm writing. So in this case, probability of event E will be equal to favorable outcomes to that particular event divided by total possible outcomes. अब total possible outcomes तो we have understood it by sample space. Sample space का मतलब we are trying to write total outcomes, ठीक है. तो अगर हम सिंपल सा एग्जांपल अगर कॉइन की बात करेंगे तो लेट्स से इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड. तो अभी मुझे समझ में आ जाएगा कि उसको इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर कॉइन को टॉस किया है तो दो चीजें हो सकती है. सो चलो एग्जांपल यही लिख लेता हूं मैं इसका थ्योरेटिकल का. अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है. तो आई थिंक वेरी इजी. हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सो दैट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, उसको इवेंट ई बोल देते, इज इक्वल टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने. अरे तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लिख रहा हूँ. आगे जाके हम और एग्जांपल्स करेंगे तो इन डिटेल लिखेंगे. यहाँ पे तो बहुत इजी है. टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? दो. बिकॉज कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा. मुझे क्या चाहिए? हेड. तो फेवरेबल इज वन, टोटल आर टू, सो प्रोबेबिलिटी इज 1/2. इसी चीज को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 50% चांस है. प्रोबेबिलिटी को चांस से भी बोल सकते हैं कि हेड आने का कितना चांस है? 50% चांस है. फाइन. आई थिंक दिस इज इजी. नाउ अगर मैं इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का एक एग्जांपल लूं,
तो थिंग्स वुड बी क्लियर। तो फटाफट एक एग्जांपल लिखता, एक मिनट। दिस इज द एग्जांपल फॉर एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। ठीक है, इसका एग्जांपल है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 500 टाइम्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दो कॉइन को साइमल्टेनियसली 500 बार टॉस किया। ठीक है, एंड वी गेट टू हेड्स। तो 500 बार में क्या क्या हुआ, 105 टाइम्स आई गेट टू हेड्स, एक हेड मिला 275 टाइम्स एंड नो हेड मिला 120 टाइम्स। जब दो कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो क्या क्या हो सकता है, या तो पहले देखो, इसको इस तरह से समझ लेते हैं हम कि अगर मैं दो कॉइन्स को टॉस कर रहा हूँ, या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो एक पे हेड आए दूसरे पे टेल आए, या तो एक पे टेल आए दूसरे पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल आ जाए। इसमें से कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये क्या इतना लेट लेट क्यों आते हो क्लास में? उससे अच्छा मत ही आओ ना। जब आधा घंटा लेट ही आना है क्लास में तो अच्छा अच्छा घर बैठो। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो चार पॉसिबल आउटकम्स होंगे। उसने क्या बोला है कि यही एक्सपेरिमेंट मैंने 500 टाइम्स किया। तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी में ध्यान दो कि एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार किया जा रहा है, रिपीट हो रहा है वो। ठीक है, इन रैशनल फॉर्म ओनली, डेसिमल फॉर्म में कभी आंसर नहीं लिखना, रैशनल फॉर्म में ही होगा मोस्टली आंसर प्रोबेबिलिटी में। अगर मैंने दो कॉइन को टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट बोला है तो यही एक्सपेरिमेंट 500 बार किया। उन 500 बार में क्या हुआ, आउट ऑफ दोज 500 टाइम्स 105 टाइम्स दो हेड आए, वन हेड इतनी बार आया, एंड नो हेड इतनी टाइम्स आया। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स। तो फर्स्ट लिख लेते हैं दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, गेटिंग टू हेड्स। दिस प्रोबेबिलिटी p बोल देते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू, देखो क्या रिलेशन, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, 500, एंड द नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच दिस हैपेंड, मतलब दो हेड आ गए, दैट इज 105। सो दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा, so this is 21 and this is 100, so 21 by 100 is my answer. अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड। तो हमने एक्सपेरिमेंट को 500 टाइम्स किया, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर अगेन 500, और उन 500 ट्रायल में से कितनी बार तुम्हें ये मिला, एक हेड मिला, 275 टाइम्स, सो दिस इज 275 बाय 500। सो अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 25 वन जा, then 2, 25 वन जा, and this is 20, so 11 by 20 is the required probability for second part. ठीक है, then third, no head, probability of getting no head। तो no head का मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंड, no head का मतलब टेल आ गए, no head, अच्छा चलो इसने दे ही रखा है no head 120 टाइम्स। हाँ समझाता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बोथ समझाता हूँ अभी। ठीक है, देखो नो हेड का मतलब क्या हुआ, नो हेड का मतलब ये हुआ कि दिस इज प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितने टाइम्स नो हेड आया, 120 टाइम्स, एंड टोटल कितनी बार हमने ट्रायल्स किए, 500 टाइम्स, सो दिस इज 12 अपॉन 50 विच इज नथिंग बट 6 अपॉन 25। ठीक है, सो दीज आर माई रिस्पेक्टिव आंसर्स। अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ये रियरली पूछा जाएगा एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, बट पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिख दिया। बेसिकली डिफरेंस क्या हो रहा है यहाँ पे कि इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी में हम एक ही एक्सपेरिमेंट को बार बार कर रहे हैं, एक ही एक्सपेरिमेंट को मैं रिपीट करते जा रहा हूँ, रिपीट करते जा रहा हूँ। जैसे मैंने कॉइन को टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट कंसीडर किया, तो इसी एक्सपेरिमेंट को मैं 100 बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, या 500 टाइम्स करूंगा, एंड आउट ऑफ दोस 500 टाइम्स क्या होने वाला है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो कॉइन को टॉस किया उसने 500 टाइम्स, अब उसने बोला कि 500 टाइम्स जब टॉस किया तो 105 टाइम्स तो दो हेड आ गए, 275 टाइम्स वन हेड आया, एंड 120 टाइम्स एक हेड आया। ठीक है, ये हुआ इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी में।
लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होगा कि मैं एक ही एक्सपेरिमेंट बार बार नहीं करूंगा, मैं एक एक्सपेरिमेंट करूंगा और फिर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर पूछूंगा कि अच्छा ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे मैंने कॉइन को सिंपल सा टॉस किया और पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कॉइन को 100 बार टॉस नहीं करूंगा। दैट इज द डिफरेंस, यू कैन रिलेट विद द एग्जांपल्स। ठीक है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेशन वाइज पता होना चाहिए। सो मैंने लिख दिया, दैट इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, सॉरी। ठीक है, हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे, ये ज्यादा बार हमारा यूज होगा। चलो, अब अगर इतना समझ में आया हमें, तो अब एक चीज और समझ लेते हैं कि किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 टू ई। तो कुछ नोट करके लिख लेते हैं। नोट नोट करके मैंने लिखा कि फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा या 0 के बराबर होगी, या तो 0 से ज्यादा होगी, या लेस देन 1, या इक्वल टू 1। इट कैनॉट बी ग्रेटर देन 1। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए, ठीक है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? श्योर इवेंट, सॉरी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझे? देखो, तुम ये मानो कि मैंने बोला कि डाइस को रोल किया तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। अब मान लो मैंने बोल दिया कि इफ अ डाइस रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 7। तो 7 नंबर आएगा ही कहाँ से? जब डाइस को रोल किया तो उसपे तो 1 से लेके 6 तक नंबर होते हैं, 7 तो आ ही नहीं सकता। तो दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स ही नहीं है कुछ। टोटल आर 6, फेवरेबल आर 0। ठीक है, सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की 1 हो जाए, इसका मतलब इट इज अ श्योर इवेंट। इट इज अ श्योर इवेंट मतलब ये तो होना ही है, देयर इज नो डाउट हियर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सो क्या लिखा हमने? ये आना जाना क्यों करते बार बार? तो कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 हो जाएगी तो देन इट इज श्योर इवेंट। ठीक है, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसको ऐसा ऐसा लिखेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लिख देता हूं मैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई। ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और जैसे ई के ऊपर मैंने बार लगा दिया तो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट ई। तो किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इनका एडिशन करेंगे तो ये हमेशा इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, आई थिंक दिस मच इंफॉर्मेशन शुड बी सफिशिएंट। चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो, विल स्टार्ट विथ सिंपल एग्जांपल्स। जैसे मैंने बोला कि सी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में ले लेते हैं कि, अच्छा, क्वेश्चन लेने से भी पहले कि कुछ जो कॉइन से रिलेटेड चीजें होती है वो समझ लेते हैं पहले। कि जैसे मैंने बोला कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, तो व्हाट आर द टोटल पॉसिबल आउटकम्स? टोटल आउटकम्स कितने होंगे बताओ? टोटल आउटकम्स आर 2, है ना, 2 होंगे। टोटल आउटकम्स आर 2 एंड दोज आर हेड और
टेल, हेड एंड टेल। हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, तो उसको मैंने इस तरह से लिख लिया, दैट इज हेड और टेल। नाउ लिसन केयरफुल, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे बताओ, टोटल आउटकम्स। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, सब लोग ने 4 4 4 4 बोल दिया, ठीक है। अब वो 4 कौन कौन से हो जाएंगे, लिस्ट देम आउट। देखो 4 कौन से हो जाएंगे वो, कि मान लेते हैं कि दो कॉइन को टॉस किया साइमल्टेनियसली, फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे भी हेड आया। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, एंड दोनों पे टेल। सो दीज आर दी 4 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अब मैंने बोला कि इफ 3 coins are tossed simultaneously, अब बताओ। Now tell me how many total possible outcomes, total outcomes। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या हुआ, 3 कॉइन है और तीनों को एक साथ टॉस किया है, एक साथ टॉस किया है, ये मतलब हुआ 9। अब जैसे मैंने बोला कि 3 कॉइन को टॉस किया है, सो सबने बोला कि सर टोटल पॉसिबल आउटकम्स 9 हो जाएंगे, तो इसका मतलब तुमने सोचा ही नहीं, तुमने सोचा ही नहीं। 3 into 3 कर दिया क्या, 3 into 3 कर दिया, सोच के देखो, ऐसा आंसर नहीं बताना है, यू शुड थिंक। अभी किसी ने 6 बताया, सोचो। अब किसी ने 8 आंसर बताया, लिख के देखो कि क्या होगा। अभी किसी ने 8 आंसर बताया, सो आई हैव गॉट 3 डिफरेंट आंसर्स। किसी ने 12 बताया, 4 आंसर हो गए, 6 9 8 एंड 12, कोई एक सही होगा, इनमें से एक सही है, 6 9 8 एंड 12 ना। तो हम सोच नहीं रहे, इसलिए हमारे आंसर नहीं आएंगे जल्दी। देखो कैसे सोचना है, अभी मैं बताता हूँ। तीन, सबसे पहले साइमल्टेनियसली का मतलब समझ लेना चाहिए कि 3 कॉइन है, तीनों को एक साथ टॉस किया है, तो क्या क्या हो सकता है ये सोचना है, ठीक है। तो देखो तीनों को टॉस किया, तो ये कॉइन 1 बोल देते हैं, ये कॉइन 2, ये कॉइन 3, ठीक है। चलो सो लिखना स्टार्ट। मान लेते कि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट हेड आया, पहले कॉइन पे हेड आया, दूसरे पे भी हेड आया, तीसरे पे भी हेड आया, नो प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे हेड, थर्ड पे टेल आ जाए। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, थर्ड पे हेड। ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे हेड और दोनों पे टेल, ठीक है। 4 पॉसिबल दिख रहे हैं मुझे अभी तक। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, या तो तीनों टेल टेल वाला ले लेते। सो दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल, फर्स्ट टेल, देन टेल, देन हेड, देन फर्स्ट टेल, देन हेड, देन टेल, या फिर टेल हेड हेड। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, नथिंग एल्स पॉसिबल आफ्टर दिस। सो कितने दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो देर आर टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स। देखो ये समझ आ गया, ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया है तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते। जिसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ, आई क्या होगा। तो पहले जो तुम बता रहे थे, तुम सोच ही नहीं रहे थे, तुम बस हाँ 3 को टॉस किया, 3 into 3 9, नहीं 3 into 2 कर देते, 3 into 2 सही है, नहीं 3 into 4 कर देते। ऐसा नहीं होगा, लिख के देखेंगे तो समझ में आ जाता है, ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि 4 कॉइन्स को टॉस किया साइमल्टेनियसली, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। हाँ अभी मैं फॉर्मूले पे ही तो आ रहा हूं, इसलिए तो मैंने पूछा कि 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। 16, ठीक है। अब 16 हो जाएगा, सो फॉर्मूला तुम्हें खुद को दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की पावर 4, तुम लिख के देख सकते हो, है ना। 16 आउटकम्स, मतलब मैं नहीं लिख रहा हूँ, यू कैन राइट योरसेल्फ।
तो नाउ आई कैन राइट एन इंपॉर्टेंट नोट कि if n coins are tossed, n coins are tossed simultaneously, ठीक है, simultaneously, then total possible outcomes are 2 to the power of n. Then total possible outcomes are 2 to the power of n. तो मैंने n times toss किया है, so this is what I'm getting, 2 to the power of n. So n coins को toss किया है simultaneously, so then वो n कितना भी हो सकता है. अभी n को 1 ले लेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, n को 2 ले लेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा, n को 3 ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, जो भी हमने ऊपर लिखा था, ये 8 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे लिखे, ठीक है. सो लाइक दिस, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मैंने साइमल्टेनियसली टॉस किया है, सो बी केयरफुल, ठीक है. अच्छा, नाउ मैं लैंग्वेज को चेंज कर देता हूँ, ठीक है. अब मैंने बोला कि इफ अब मैंने क्या लिखा था ऊपर, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली या टुगेदर ऐसा बोल सकते हैं. सो अब मैंने बोला कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, मतलब अभी एक ही कॉइन को मैं 2 बार टॉस कर रहा हूं, तो पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स. अभी भी 4 हो जाएगा, ठीक है. नाउ नाउ ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी 4. कैसे, पहली बार टॉस किया तो मान लेते हेड आया, फिर दूसरी बार टॉस किया तो फिर से हेड आ गया, अगेन फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आ सकता है, फिर टेल या टेल हेड या टेल टेल. लॉजिक इज सेम है ना, बस वर्डिंग में चेंज हो गया, ठीक है. कंडीशन चेंज हो चुकी है कि एक ही कॉइन को टॉस किया. अब मगर मैंने बोला कि इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अब मैंने कॉइन को 3 बार उछाल दिया, तो बताओ कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे. टोटल आउटकम्स, हाँ अभी फिर से 6 बोल रहे कुछ लोग, 6 नहीं होंगे ना, अभी भी 8 ही होंगे. नाउ ऑल्सो 8, लॉजिक रिमेन्स दी सेम, लॉजिक रिमेन्स दी सेम, नाउ ऑल्सो 8, ठीक है. तो मैं 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करूं या एक ही कॉइन को 3 बार टॉस करूं, पॉसिबल आउटकम्स 8 ही रहने वाले, और वो 8 मैं ऊपर पहले लिख चुका हूं, ठीक है. सो यही फॉर्मूला हम इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. आई थिंक ये कॉइन टॉसिंग कॉइन के साथ अभी इससे ज्यादा वेरिएशन तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा, ठीक है. चलो फिर आते हैं डाई, डाइस पे, मतलब जो लूडो वाला डाई होता है, ठीक है. चलो अब डाई की बात करते हैं. अब मैंने बोला कि इफ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आंसर इज 6. अच्छा ठीक है, माय गॉड, 9th स्टैंडर्ड में कैसे पहुंच गया रे तू, पक्का 9th में. एन की वैल्यू 3 रख, तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 6 होता है, पक्का 9th में है तू. मेरे को डाउट है कि तू 9th में है. 2 का क्यूब 6 नहीं होता बेटा, 2 का क्यूब 8 होता है. चलो, इफ अ डाई इज रोल्ड, ठीक है, देन अब बताओ एक डाई को रोल किया तो टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, आई थिंक दिस इज इजी अगेन. टोटल आउटकम्स 6, सबको पता है 6, टोटल आउटकम्स आर 6 अगेन, 1 2 3 4 5 या 6 कुछ भी हो सकता है इसमें से. सो 6 पॉसिबल आउटकम्स, बढ़िया. चलो अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने बोला कि इफ 2 डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, अब बताओ पॉसिबल आउटकम्स. अब तुम बता रहे हो 36. अब फिर से वही, पहली बार पढ़ रहे
सीधा फॉर्मूला या सीधा डायरेक्ट दिमाग लगाने से अच्छा एक बार सोच लेना चाहिए। एक बार सोच लोगे तो फिर बाद में कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो इन दिस केस टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, डो को रोल किया मैंने, तो हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 आ जाए, सेकंड पे भी 1 आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 2 आए। ये हो सकता है कि फर्स्ट पे 1 आए, सेकंड पे 3 आए। फिर 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है एंड 1 6 हो सकता है। ठीक है, फिर 2,1 हो सकता है, मतलब पहले पे 2 आया, अगले पे 1 आया। फिर 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4, 2,5 एंड 2,6। आई थिंक अब समझ में आ गया कि 3,1 3,2 3,3 लिखते जाएंगे, फिर 6,1 आएगा, फिर यहाँ पे 6,2 आएगा, तो इस तरह से लिखते जाएंगे। सो दिस इज 6,6। सो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? दीज आर 36 टोटल आउटकम्स। ठीक है, इनको काउंट करोगे तो 36। देखो ना, एक रो में 6 लिखा है, फिर 6 इस तरह से 6 टाइम्स लिखा हुआ है। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 6 विच आर लिस्टेड ओवर हियर। अब मैं 3 डाइस को रोल करूंगा साइमल्टेनियसली, तो क्या होगा? 6 का क्यूब हो जाएगा। वो नहीं पूछेगा कोई, 2 डाइस को रोल करते हुए क्वेश्चन आ सकता है, 3 का तो रेयर है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें भी सेम है जैसे ऊपर में डिस्कस किया। अब फिर से मैंने लिखूंगा कि दो एक ही डाइस को 2 बार रोल किया तो क्या हो सकता है, अगेन 36 आउटकम्स आ जाएंगे। सो आई थिंक दैट नाउ शुड बी अंडरस्टूड, क्योंकि डाइस एंड कॉइन वाले क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू एग्जाम्पल्स। अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर प्लेइंग कार्ड्स वाले भी क्वेश्चन होते हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं, उसको बाद में करेंगे। पहले अभी कॉइन और डाइस वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, अभी फटाफट आंसर आते जाएंगे। मैंने लिखा 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. ठीक है, find the probability, find the probability of getting of getting first part of getting at least 2 heads, of at least 2 heads, एटलीस्ट 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। चलो, सो यू तुम कैलकुलेट करो, ट्राई करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। थ्री बाई एट, 1/2, 1/2, 3/8, 1/2, 5/8। चलो ठीक है, तो देखते क्या सोचा हमने। ठीक है, सोल्यूशन। तो 3 कॉइन को टॉस किया, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे वो हम पहले समझ चुके। टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 8। ठीक है, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ये नहीं लिखा तो भी चलेगा, समझ में ज्यादा आना चाहिए। एन एस का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन दी सैंपल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम्स 2008। ठीक है, नाउ फेवरेबल टू माई इवेंट, फेवरेबल टू माई इवेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू मी, ये कितना होगा? एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब एटलीस्ट वर्ड कभी यूज होगा ना, या एटमोस्ट कभी यूज होगा ना, तो उसको हमेशा एग्जैक्टली में कन्वर्ट करके सोचो। एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो अगर 3 हेड आ गए तो भी चलेगा, तो 2 हेड या 3 हेड, एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3। तो मैंने क्या बोला कि इसको इस तरह से सोचो कि एग्जैक्टली 2 हेड्स
और एग्जैक्टली 3 हेड्स। ठीक है, तो 2 हेड कौन कौन से हो सकते हैं? तुम सैंपल स्पेस में देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा ये हेड हेड टेल चलेगा, हेड टेल हेड भी चलेगा। ठीक है, 2 हेड आ गए ना कम से कम। और क्या चल सकता है? टेल हेड हेड ये भी चलेगा। और क्या चलेगा? 3 हेड के साथ चल जाएगा। सो दीज आर दी फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कितना हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम्स divided by total possible outcomes. Favorable are 4, total are 8, answer is 1/2। ठीक है, चलो अब आ जाते सेकंड पार्ट पे। अब मैंने लिखा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स पूछ लिया। अब मैंने बोला कि एटमोस्ट 2 हेड्स। अब बताओ, एटमोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए। सो एटमोस्ट 2 हेड्स में अभी फेवरेबल आउटकम्स लिखो। सो फेवरेबल आउटकम्स कैसे लिखेंगे एटमोस्ट 2 हेड्स में? एटमोस्ट को फिर से एग्जैक्टली में कन्वर्ट करके सोचोगे तो जल्दी आ जाएगा। कैसे? एटमोस्ट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन एक तो हो सकता है। सो एटमोस्ट का मतलब हुआ एग्जैक्टली 1, और यहाँ पे मैंने सही लिखा था ना, हाँ, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2। ठीक है, चलो। सो आई वुड काउंट कि कैसा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। सो एग्जैक्टली 1 हेड, तो हेड टेल टेल, या हेड, एक मिनट, हेड टेल टेल हो सकता है, या टेल टेल हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है? टेल हेड टेल हो सकता है। ये तो हो गए तुम्हारे एग्जैक्टली 1 हेड। और एग्जैक्टली 2 हेड में अभी लिखा था ऊपर, हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड हेड, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ जल्दी। हेड टेल हेड, ये हो सकता है ना। सो आई थिंक आई कैन सी 6 पॉसिबल आउटकम्स। देखो, यहां से आ जाओ, यहां से देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा। एटमोस्ट 2, तो दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल, दिस इज फेवरेबल एंड दिस इज फेवरेबल। टोटल पॉसिबल 6। ठीक है, सो 6 आउटकम्स यहाँ पे लिखे हमने। सो प्रोबेबिलिटी इस केस में हो जाएगी, फेवरेबल आर 6, टोटल आर 8, आंसर इज 3/4। आंसर इज 3/4। ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, आई थिंक अब तुम कर पाओगे। फिर मैं आ जाता हूँ कॉइन डाइस वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब मैंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2। Two die are rolled simultaneously। ठीक है, डाइस लिखो, डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम सब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, फर्स्ट पार्ट, गेटिंग गेटिंग एंड even number, even number, getting an even number on first dice, first dice, getting an even number on first dice। चलो थिंक अबाउट दिस, फिर सेकंड पार्ट पे आएंगे। टोटल पॉसिबल आउटकम्स में ऑलरेडी पता चुका हूं, तुम्हें सिर्फ फेवरेबल आउटकम सोचने पड़ेंगे।
हम्म 1/2 आंसर है, ठीक है। तो गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, तो फेवरेबल आउटकम लिखना शुरू करना चाहिए, इवन नंबर चाहिए फर्स्ट वाले पे। तो इवन नंबर कौन सा है, 2। अब सेकंड डाइस पे तो 1 भी आ सकता है, सेकंड डाइस पे 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। सेकंड डाइस से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो 2 के साथ ये 6 पॉसिबल आउटकम्स, देन 4 के साथ और 6 पॉसिबल आउटकम्स आ जाएंगे, और फिर 6 के साथ और 6 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। सो इन दिस केस फेवरेबल आउटकम्स विल बी 18 एंड टोटल आर total are 36. तो favorable outcomes are 18 and total are 36. So answer is 1/2. चलो, getting an even number on first dice लिख लिया। अब second part का लिखो। second part में लिखा मैंने getting a sum of, what is the probability of getting a sum of 12, getting a sum of 12, this is very easy, getting a sum of 12। ठीक है। सो गेटिंग अ सम ऑफ 12 का मतलब फेवरेबल क्या हो जाएगा, सम ऑफ 12 कब मिलेगा, सम ऑफ 12 का मतलब क्या हुआ कि जो फर्स्ट डाइस पे आ रहा है और जो सेकंड डाइस पे आ रहा है उनको ऐड करेंगे तो 12 मिलना चाहिए। तो तुम्हें दिख रहा है 1 और 1 2 ऐड हो रहा है, तो ये तो फेवरेबल नहीं हुआ। तो 12 आने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि दोनों पे 6 6 आ जाए, दोनों पे 6 6 आ जाए। सो फेवरेबल आउटकम्स इज 1 एंड दैट इज 6 6। सो माय आंसर हियर विल बी probability of event is favorable is 1, total are 36, ठीक है। फिर मैंने लिखा getting getting a sum of getting a sum of 9। चलो, getting a sum of 9, इसका बताओ probability of getting a sum of 9। सो आई थिंक जल्दी जल्दी से आंसर आ रहे हैं। सो आई थिंक अभी समझ में आ ही रहा है। सो इस केस में फेवरेबल कितने हो जाएंगे, देखो फेवरेबल कितने हो जाएंगे। सो इन दिस केस द फेवरेबल आउटकम्स आर व्हाट, देखो सोचना पड़ेगा, सम ऑफ 9 चाहिए। तो 1 के साथ 6 आ सकता है तो सम तो 7 ही बनेगा, तो 1 के साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, 2 के साथ भी नहीं हो सकता बिकॉज आई रिक्वायर 7, 7 है ही नहीं। 3 के साथ हो सकता है, तो 3, 6 एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो 6, 3 भी दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और फिर हो सकता है 4, 5 और 5, 4। सो दीज आर दी 4 पॉसिबल आउटकम्स। सो 4, so required probability will be 4/36। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, सोचो। हम्म ठीक है, चलो। सो आई थिंक अब तुम ये डाइस वाला भी कर पाओगे। देन अभी और क्या कौन से कॉमन क्वेश्चन होते हैं, हाँ प्लेइंग कार्ड वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक विद रिस्पेक्ट टू प्लेइंग कार्ड्स कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं वो बता देता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे। कहाँ गया, आई हैव अ चार्ट, फ्लो चार्ट है मेरे पास प्रोबेबिलिटी का, वो बता देता हूँ पहले। हाँ, सो ये प्लेइंग कार्ड्स सबको ही पता होंगे। तो प्लेइंग कार्ड्स में क्या है, बेसिकली देयर आर रेड कार्ड्स एंड ब्लैक कार्ड्स।
ठीक है, रेड होते हैं, ब्लैक होते हैं, दिस शुड बी नोन टू एवरीवन। अच्छा, प्लेइंग कार्ड्स खेलता है ना, तो प्लेइंग कार्ड्स तो खेले होंगे, कोई बात नहीं, अभी सुन लिया मैंने, बता दिया ना, ठीक है ना, कार्ड्स तो खेले होंगे, हाँ बस, फिर क्या दिक्कत है, अगर कार्ड्स खेले नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, कार्ड्स अगर खेले हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स, है ना। रेड में क्या होता है, एक टाइप डायमंड होता है, दूसरा हार्ट, देन ब्लैक में क्या होता है, वन इज स्पेड, अनदर इज क्लब। ये सारे नेम्स है जो क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे, सो यू शुड बी नोइंग दीज, ठीक है। सो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि एवरी सूट, इसको हम सूट्स बोलते हैं, 4 टाइप्स या सूट्स, डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। नाउ ईच सूट, ये दिखा हुआ है यहाँ पे, कंटेन्स 13 कार्ड्स, वो अंडरस्टूड है। देन 13 कार्ड्स कैसे होते हैं, एक तो एस होता है जो 1 नंबर का कार्ड बोल सकते हैं हम, फिर 2 3 से लेके 10 तक कार्ड्स होते हैं, एंड देन 11 12 13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैक, क्वीन एंड किंग। जैक, क्वीन एंड किंग को हम बोलेंगे 11 12 एंड 13 कार्ड। अगर मैं किंग, क्वीन और जैक इनको अगर साथ में देखूंगा तो दीज आर नोन एज फेस कार्ड्स। नाउ दिस फेस कार्ड्स इज अ टर्म, तुम्हें शायद नहीं मिलेगा, 10th में ज्यादा मिलेगा, पर ठीक है अभी मैंने बता दिया कि फेस कार्ड का मतलब क्या होता है, किंग, क्वीन एंड जैक। उसके बाद अगर मैं किंग, क्वीन, जैक और एस की साथ में बात करूं तो उनको बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। तो तुम्हें ये वर्ड्स रेयरली मिलने की पॉसिबिलिटी है, नहीं के बराबर है, बट 10th में तो प्रोबेबिलिटी होता है, उसमें तो यूज होता है। सो दिस इज इंफॉर्मेशन रिस्पेक्ट टू प्लेइंग कार्ड्स। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो प्लेइंग कार्ड में मैंने क्वेश्चन लिखा, जस्ट अ मिनट लेट मी थिंक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिखा, फ्रॉम a well shuffled pack of playing cards, ठीक है, playing cards, a card is drawn, a card is drawn, then question is what is probability, what is probability of probability of, first part, getting getting a, easy कर देते हैं पहले पार्ट को, getting a red card, getting a red card। चलो ये बताओ रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टोटल कार्ड्स तो 52 है, उसमें कोई डाउट नहीं है, वेरी इजी, 1/2। कैसे, टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं, टोटल रेड कार्ड्स आर 26, डायमंड और हार्ट के मिला के। सो टोटल रेड कार्ड दैट इज फेवरेबल टू मी आर 26, सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 26 अपॉन 52, फेवरेबल अपॉन टोटल, ठीक है। तो बहुत इजी था। मैंने नेक्स्ट पूछा, गेटिंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, दिस इज आल्सो इजी। 1/13 बता दी किसी ने, 1/30, ठीक है। तो किंग कितने होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड होते हैं, तो 4 टोटल किंग्स हैं, उनमें से एक किंग आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब फेवरेबल टू मी आर 4, ठीक है। अच्छा कोई ऐसा मत सोचना कि अच्छा टोटल तो 4 ही कार्ड्स होंगे, किंग है 4 तो नहीं, हमें तो टोटल कार्ड तो 50, देखो हो क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है ये समझो पहले, कि कार्ड्स है अपने पास, उन 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड उठाऊंगा मैं, तो दैट इज माय एक्सपेरिमेंट, एक कार्ड उठाना। अब मैं चाहता क्या हूं कि वो जो एक कार्ड है वो किंग निकल जाए, तो फेवरेबल कितने किंग के लिए, तो 4 कार्ड्स होंगे ना 52 में किंग वाले, तो फेवरेबल आर 4 and total to will be 52 only. So the required probability over here will be 4 upon 52, which is nothing but 1 upon 13. 4 1 जा 4 13 जा। फिर और करते इसमें, देखो और
क्या कर सकते हैं? एक मिनट रुक जाओ। गेटिंग अ फेस कार्ड। अभी मैंने बताया था फेस कार्ड क्या होता है। गेटिंग अ फेस कार्ड, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। सो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, तो कितने फेस कार्ड्स होते हैं? टोटल फेस कार्ड्स आर 12। सो नाउ फेवरेबल आउटकम्स आर 12, है ना? अभी मैंने ऊपर बताया था ना फेस कार्ड, टोटल 12 फेस कार्ड। किंग क्वीन एंड जैक, तो 4 किंग 4 क्वीन और 4 जैक, तो टोटल 12। सो द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ओवर हियर विल बी 12 upon 52, which is nothing but 4 3s are 4 13s are, that is 3 upon 13। ठीक है, ये भी हो गया। चलो, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी तुम बुक में से सॉल्व करोगे, ठीक है? कुछ बॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि एक बैग है जिसमें सर्टन बॉल्स है, तो फिर उससे क्वेश्चन जनरेट होता है। तो वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या लिया जाए? ठीक है, देखो क्वेश्चन इज अ बैग कंटेन्स अ बैग कंटेन्स 6 ग्रीन 5 रेड, मैं आर लिख लेता हूँ सिर्फ, एंड 8 येलो, वाई का मतलब येलो, एंड 3 ब्लू बॉल्स। ठीक है, इतने बॉल्स है। इफ अ बॉल इज चूजन एट रैंडम, चूजन एट रैंडम, ठीक है, रैंडमली मैंने बैग में से एक कोई बॉल उठा लिया, तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गेटिंग, चलो गेटिंग फर्स्ट पार्ट में लिख लिया हमने, गेटिंग येलो बॉल, येलो बॉल। चलो, दिस इज वेरी इजी ना। येलो बॉल की आने की प्रोबेबिलिटी फटाफट। टोटल बॉल्स कितने हैं? 6 5, नहीं 6 5 11, 11 और 8, 19 and 3, 19 and 3 22, there are 22 balls total, 22 बॉल्स हो जाएंगे, ठीक है। सो उसमें से मुझे फेवरेबल कितने मिलेंगे? 8 बॉल्स। सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 22। 22 कहाँ से आया? दिस इज 6 प्लस बॉल्स का एडिशन कर दिया। बैग्स में इतने सारे बॉल्स है, इन बॉल्स में से मुझे एक बॉल उठाना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी उसकी? फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। सिंस आई वांट येलो बॉल, तो मैं ये एन ई हमेशा लिख रहा हूँ, तो तुम समझ में आ जाना कि तुम्हें क्या इससे इंटरप्रेट करना है। नंबर ऑफ येलो बॉल्स 8, so the required probability of yellow ball is equal to 8 upon 22, so 2 4s are 2 11, इजी हो गया। फिर मैंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बता दो। इसी तरह से इनफैक्ट सारे इसकी निकाल सकते हो तुम। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितने रेड बॉल्स है? हाउ मेनी रेड बॉल्स? टोटल रेड बॉल्स आर 5, और
टोटल बॉल्स तो 22 है, सो 5/22 इज द आंसर, राइट, 5/22। हाँ चलो, नाउ नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, 1 मिनट। कितने, 4 हो गए ना, 5वां क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो इसको एंड ट्राई इट आउट। इसको ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 5। पूछा क्या है, ध्यान में रखना, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं पूछा हुआ है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तुम्हें एक्स निकालने के लिए पूछा है। तो पहले सोच लेना चाहिए कि हमने पूछा क्या है, फिर आंसर निकालो। एक्स इक्वल टू 1 बोल दिया इसने, 1 1 1। माय गॉड, किसी ने 2/3 बोला है। आराम से करो, भाग के क्यों जाते हो। देखो क्या पूछा है यहाँ पे, the probability of guessing the correct answer to a certain question is x/2. If the probability of not guessing the correct answer to this question is 2/3, then x equals, तो याद होगा तो मैंने बताया था, probability of occurrence of an event plus probability of non occurrence is equal to 1, उसका यूज करेंगे। so probability of guessing दे रखा है हमें, प्लस probability of not guessing, अगर ये लिखा मैंने तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर होगा, ठीक है। ओके, सो गेसिंग प्लस नॉन गेसिंग इज इक्वल टू 1, ये समझ में आया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग इज x/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग टू द आंसर इज 2/3, सो ये आ गया 2/3, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि x/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, so x/2 is equal to 1/3, so this implies x is equals to 2/3, आंसर। हाँ चलो नेक्स्ट। हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको, चलो इसको कर, आराम से करना, गलती मत करना बस, कहीं भाग के नहीं जाना अपने को, यही हूँ मैं।
इसका आंसर आ जाए तो लिख देना, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ, आराम से करो। हाँ, वॉइस नॉट कमिंग, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ ना, मैंने तुमको क्वेश्चन करने के लिए बोला है, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। x इक्वल टू 6, नहीं, कुछ तो गलत है उसमें। x इक्वल टू 3 आंसर दे रहे हैं अभी काफी लोग। x इक्वल टू 6 अभी भी आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन को पढ़े, फिर समझे, फिर करे। क्या लिखा हुआ है? अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर वाइट। ठीक है, तो 12 बॉल्स है अपने पास, 12 में से उसने बोला कि x वाइट है। बहुत बढ़िया। इफ 6 मोर वाइट बॉल्स आर पुट इन दी बॉक्स, तो इसमें 6 और वाइट डाल दी, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी? 18। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल। अच्छा, तो इसको ऐसा अलग अलग बना देते हैं, ठीक है। तो पहले एक बॉक्स बना लिया, इसमें टोटल 12 बॉल्स है जिसमें से x वाइट है। फिर दूसरा बॉक्स है, इसमें क्या किया हमने, इस बॉक्स के कंपैरिजन में 6 बॉल ऐड कर दी वाइट वाली, तो टोटल बॉल्स 18 हो गई, और वाइट वाली हो गई x प्लस 6। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल। तो इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल हो जाएगी यहाँ पे, x तो वाइट है और टोटल 12 है। इसमें क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, कि दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कि x प्लस 6 वाइट बॉल है और टोटल बॉल्स 18 है। अब उसने बोला कि जैसे मैंने 6 बॉल ऐड करी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल। ठीक है, तो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट कि इसको अगर p1 बोल दिया, इसको p2 बोल दिया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ p2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ p1। ये क्वेश्चन में गिवन है ना, विल बी डबल। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 6 अपॉन 18 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x बाई 12। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से 6 आ जाएगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 18x। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 6x प्लस 36 इज इक्वल टू 18x। सो दिस implies 12x is equal to 36। तो x कितना आ जाएगा, 36 by 12, which is x is equals to 3। x equal to 3 is my answer। ठीक है, आई थिंक शुड बी क्लियर। चलो वन मोर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में तो ऑप्शन भी दे रखे अपने को। चलो, ये तो बहुत इजी है यार।
डी आ रहा है आंसर काफी लोगों का। देखते क्या लिखा है। इन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ट्रायल्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, if an event A happens A plus B times, then the probability of happening of event A, so probability of event A, क्या लिखा था मैंने कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ट्रायल्स विच आर फेवरेबल टू द इवेंट ए, दैट इज ए प्लस बी, सो ए प्लस बी। अब इसको देखोगे तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी से इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी उड़ गया, बचा 1/a-b। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1/a-b। दिस इज द आंसर। और इसी के साथ तुम्हारा सिलेबस खत्म, कंप्लीट। अब बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, अदरवाइज डन। अब पढ़ाई करो एग्जाम के लिए, कुछ डाउट होगा तो पूछना मेरे से, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है फिर, बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। या Thank you, sir.